हे गाइस एम व्हाट्सअप। सो क्या हाल चाल है तुम सबका? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 के बारे में। यस, सो फाइनली पार्ट 3 आ चुका है गाइस। एंड आई नो थोड़ा सा लेट है, आई नो, क्योंकि बीच में यार मेरे को कहीं और जाना पड़ा था, थोड़ा सा काम आ गया था। सो बट हियर वी आर विद द पार्ट 3। एंड अगर तुमने इस वीडियो से पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहले जाके वो देखो, ताकि तुम्हें ये जो अब स्टोरी है वो समझ आए। सो या और अगर तुम सबने देख लिया तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो जो पार्ट 2 था उसके एंड में हमें पता चला था कि गांव में कुछ मिस्ट्री है। जब ये पांचों अपने घर की तरफ जा रहे थे तब गांव का मुखिया खड़े होकर उन्हें बताता है कि तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें यहाँ नियति लेकर आई है। और ये सारी चीज़ें सुनकर वो पांचों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे कि भाई मतलब क्या सीन है, ये नियति लाई है और ये लाइट बंद हो जाना, ये सब क्या है। सो अर्पित गांव के मुखिया से पूछता है कि हमें ढंग से समझाओ कि आखिर चल क्या रहा है। तो गांव के सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं, सब मुखिया को देखते हैं। तो मुखिया जी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम सबको बताता हूँ। वही बरगद का पेड़ है, उसके नीचे मुखिया खड़ा है एंड सब नीचे बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग वो पांचों। तो मुखिया जी बोलते हैं कि अब जो मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ ये वो चीज़ है जो इस गाँव के बाहर कभी नहीं गई है। ये वो कहानी है जो शायद इस गांव के भी कुछ लोगों को ना पता हो, बट ये जो भी है ये सच है और ये बहुत एक दर्दनाक और ख़तरनाक कहानी है। सो मुखिया जी बताते हैं कि आज से 100 साल पहले ये गांव जैसा भी दिख रहा है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट ये गांव बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था और इस गांव की एक खासियत थी। वो खासियत थी कि इस गांव में एक मंदिर था जो कि इस गांव की सबसे हाईएस्ट पीक, एक हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ पर है। और उस मंदिर में एक मूर्ति है जिनके माथे में हीरा लगा हुआ है और वो हीरा बहुत ज़्यादा महंगा है। बट उस हीरे को कोई मतलब एक ना ऐसे चेन्स नहीं हो जाती, जैसे मंदिर है उसके आगे पीछे पूरी चेन होती है कि उसके पास भी कोई नहीं जा सकता, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक पूरी चेन वेन लगा के रखी है पूरी प्रोटेक्शन के साथ। तो जो भी उस गांव के लोग होते थे वो दूर से माथा टेकते थे भगवान जी को देखकर, और भगवान जी के माथे में हीरा था जो कि उस भगवान जी की बहुत ज़्यादा मतलब शान बढ़ा देता था। तो ये एक चीज़ थी जो गाँव में बहुत ज़्यादा फेमस थी और गाँव को भी फेमस करती थी। और जो दूसरी चीज़ थी इस गांव की जो सबसे ज़्यादा फेमस थी वो थी प्रिया। प्रिया एक लड़की थी, एक बहुत सुंदर लड़की, बहुत प्यारी लड़की, जो कि इस गांव में सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक लड़की होती है ना, जो हर घर की मतलब हर घर में जिसे पसंद किया जाता है, हर घर में जिसे बेटी माना जाता है, वो उस टाइप की लड़की थी। ये गाँव एक छोटा सा गाँव था, तो सब ना यहाँ पे बड़े मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे को सब जानते थे, सब एक दूसरे से प्यार करते थे। और ये मतलब नफ़रत, पॉलिटिक्स, ये सब इस गांव में नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। सब बहुत प्यार से रहते थे इस गांव में। और प्रिया को तो मतलब ऐसा था कि वो कभी भी जाती थी तो सब उससे पूछते थे, और प्रिया कैसी हो, आओ बैठो, घर पे बैठो, खाना लेके आते तुम्हारे लिए। मतलब बहुत उसे अपने बेटी की तरह सब ट्रीट करा करते थे उस टाइम पे। और प्रिया की जो सबसे खासियत बात थी वो थी उसका नेचर। वो सबकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी, सबके साथ बहुत अच्छे से रहती थी, बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, बच्चे हो गए, सबको इक्वली प्यार करती थी और सबकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी। और ये नेचर गाँव में सबको प्रिया का बहुत ज़्यादा पसंद था। सो ऐसे ही इस गांव में सबके दिन कट रहे थे, बहुत खुशी खुशी रहते थे, मिलजुल के रहते थे, साथ में बैठते थे, गाते थे, रहते थे, मतलब बहुत सही से चल रहे थे। तो एक दिन क्या होता है ना, इस गांव को एक्सप्लोर करने 5 लोग आते हैं और वो पांचों शहर से आए होते हैं, उनको भी कुछ प्रोजेक्ट्स मिले होते हैं। तो वो बस ऐसे ही इस गाँव को एक्सप्लोर करने आते हैं कि इतना सुंदर गाँव है, इतना अच्छा गाँव है, तो चलो इस गाँव में थोड़ा एक ट्रिप मारी जाए। और वो 1 महीने के लिए इस गाँव में आते हैं। सो वो जब पांचों आते हैं, ये गांव वाले उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। ये गांव वाले भी ना बहुत एक्साइटेड होते हैं कि वाओ, कोई हमारे गांव में आया है, बाहर से आया है, तो उनके लिए वो सब अतिथि है और अतिथि देवो भव। तो उन्हें बहुत अच्छे से रखेंगे, उनकी बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे, बार बार आके पूछेंगे कि आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं, और आपको गाँव कैसा लग रहा है। तो वो सब करते थे और वो पाँचों भी बहुत सही से उधर रह गए थे। मतलब उन्होंने, गाँव वालों ने उन्हें 2-3 दिन में ही बहुत कंफर्टेबल फील करा दिया था और उन पांचों की सबसे दोस्ती होने लग गई थी। सो एक बार ये पांचों ऐसे ही एक जगह रुके होते हैं और बस वहाँ बैठे होते हैं। थोड़ी रात हो गई होती है, रात तो क्या मतलब थोड़ा शाम हो गया होता है। इस टाइम मतलब दुकानें इतनी नहीं होती थी ना कि रात को खुली है, जोमेटो है तो ऑर्डर कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो प्रिया एक बार इनके पास जाती है और गेट खटखटाती है, तो वो खोलते हैं। तो प्रिया बोलती है, हाय, मेरा नाम प्रिया है, मैं यहीं पे रहती हूँ और मैं बस आपसे पूछने आई हूँ कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ भूख लग रही हो या कुछ भी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस गांव में मतलब ऐसे दुकानें तो नहीं है, बट यहाँ पे हर गांव में हर घर में खाना मिल जाएगा
और आप कितने भी बजे कहीं पे भी अगर जाके पूछेंगे तो हर कोई आपको यहाँ पे खाना खिला देगा। तो अगर आपको कभी भी भूख लगी हो, क्योंकि आप शहर से हैं तो गांव में तो टाइम फिक्स होता है खाने का, बट शहर का थोड़ा ऐसा नहीं होता, ऊपर नीचे हो जाता है। तो आपके टाइम से आपको कभी भी भूख लगी हो तो आप बस बता देना, हम यहाँ पे आ जाएंगे खाना लेके। तो प्रिया बस ये चीज़ें बोलने गई होती है और ये चीज़ें उन 5 को बोल के आ जाती है। बट आते आते ना प्रिया को उन 5 में से एक लड़का होता है कृष्णा। तो कृष्णा प्रिया को थोड़ा सा पसंद आ गया होता है। तो प्रिया बस ऐसे बातें करके आ जाती है, कृष्णा भी अपने पूरे ग्रुप को लेके अंदर चले जाता है एंड सो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे करके ये 4था-5वां दिन होता है, ये भी कट जाता है। तो अब कृष्णा और उसका ग्रुप बस ऐसे घूम रहे होते हैं यहाँ वहाँ, और उन्हें प्रिया मिलती है। तो प्रिया से थोड़ी दोस्ती हो गई होती है इनकी, क्योंकि प्रिया का नेचर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होता है और ये लोग यहाँ पे थोड़े से नए होते हैं। तो प्रिया बोलती है चलो मैं आपको गाँव दिखाती हूँ कैसा है, एक एक चीज़ दिखाती हूँ। प्रिया इन्हें दिखा रही है सारी चीज़ें, कृष्णा और प्रिया साथ घूम रहे हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इनके बीच ना थोड़ा सा वो मतलब प्यार वाला सीन चल पड़ा है, ठीक है, कि प्रिया को कृष्णा पसंद है, कृष्णा को प्रिया पसंद है। तो अब ऐसे करते 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 10, 15, 20 दिन हो जाते हैं। रोज़ प्रिया जाती थी, रोज़ इन्हें घुमाती थी, रोज़ ये घूमते थे, एक्सप्लोर करते थे और आ जाते थे। बट क्या होता है ना, ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ना गांव वालों के नोटिस में आने लग जाती है। तो गांव वालों को बड़ा अजीब सा लगता है कि यार कि ये लोग अभी बाहर से आया है, शहर के लड़के हैं, और गांव में ना शहर वालों की इतनी मतलब वो इमेज ना इतनी कुछ खास अच्छी होती नहीं है। तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि हमारी प्रिया मतलब इनके साथ क्यों घूम रही है, ये तो सही नहीं हो रहा जो भी हो रहा है। तो थोड़ी दिन मतलब प्रिया को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रिया देखो ये सही नहीं है जो तुम कर रही हो। उसकी मम्मी, इनफैक्ट उसके गांव वाले भी, क्योंकि वहाँ पे सब अपनी बेटी की तरह उसे ट्रीट करते थे, तो मतलब ऐसे डांटते नहीं थे कि नहीं 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 करनी है वो, बट समझाते थे। बट प्रिया प्यार में थोड़ी बहुत पागल हो चुकी थी, अब ऑब्सेस्ड हो चुकी थी प्रिया कृष्णा से कि नहीं, अगर मुझे किसी के साथ रहना है तो कृष्णा है, मुझे कोई पसंद है तो वो कृष्णा है, वरना कोई नहीं। तो गांव वाले भी थोड़ा थोड़ा समझाते रहे, बट नहीं, प्रिया नहीं मानी। और ऐसे करते करते 25 या 27 दिन हो चुके हैं एंड अब एक हफ्ते में कृष्णा और उसके ग्रुप को वापस सब घर जाना है। और प्रिया यहाँ पे सोच रही है कि मैं भी कृष्णा के साथ उसके शहर जाऊँगी, उसके घर जाऊँगी, क्योंकि उसको कृष्णा के साथ टाइम स्पेंड करना था। और जैसे जैसे दिन कम हो रहे थे ये चीज़ प्रिया को पसंद नहीं आ रही थी। तो वो ये चीज़ें जब बताती है अपने घर पे, तो ये चीज़ें धीरे धीरे घर पे बताती है, घर वाले गांव पे बताते हैं कि हमारी प्रिया ऐसे ऐसे बोल रही है। तो ये चीज़ ना काफ़ी फैल जाती है गांव में, और प्रिया जहाँ पे भी जा रही है वहाँ पे उसे गांव वाले बस यही समझा रहे हैं कि प्लीज़ मत करो ऐसा सब। और प्रिया ना काफ़ी डिप्रेस्ड सी हो रही है अंदर की, भाई जिनके जो मेरे को आज तक पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे साथ हमेशा रहते थे, जिनके जो मेरे को अपनी बेटी कहते थे, आज वही क्यों मेरे इतने खिलाफ जा चुके हैं, क्यों मुझे हर जगह सुनाया जा रहा है, क्यों मुझे हर जगह मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है कि मैं पागल हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, और बस यही मुझे बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो प्रिया काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से डिप्रेस्ड हो गई थी। और उसे दूसरी साइड ये भी चिंता थी कि अगर मेरे गांव वाले, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे तो मैं कृष्णा के साथ कैसे रहूँगी। और यही मतलब चीज़ धीरे धीरे प्रिया के मन में बिल्ट होने लग गई थी। उसके बाद कुछ होता है जो कि नहीं होना चाहिए था। तो मुखिया बस अभी बता रहा होता है कि तभी राज बीच में बोल देता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सबकी वजह से प्रिया और कृष्णा ने सुसाइड कर लिया, और वो सुसाइड के बाद अब यहाँ ये सब हो रहा है। जैसे ही राज ये बीच में बोलता है, गांव वाले सारे एक दूसरे को देखते हैं, गांव वाले एक दूसरे को देख रहे हैं, मुखिया गांव वालों को देख रहा है, और मुखिया सबको ऐसा करता है बैठ जाओ। गांव वाले फिर चुप हो जाते हैं। भीड़ में जो एकदम से शोर गूंजने लग जाता है वो फिर सन्नाटे में बदल जाता है, और मुखिया बोलता है कि हाँ कुछ ऐसा ही हुआ था, और उस चीज़ को लेके हम बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट तुम सही हो राज, ऐसा ही हुआ था। तो अर्पित बोलता है बट इन सब का हमसे क्या लेना देना है, क्यों तुम ऐसा बोल रहे हो कि मतलब हम ये नियति लाइए और हम आपको बचा सकते हैं, इन सब का हमसे क्या लेना देना है। तो मुखिया बताते हैं कि प्रिया की मौत के बाद प्रिया की आत्मा यहाँ से वहाँ भटकने लग गई थी, और उसको मुक्ति मिले इसलिए हम सब ने एक तांत्रिक को बुलाया था, जिसने बताया था कि प्रिया की ऐसी मुक्ति नहीं मिलेगी, बट उसको अपने कृष्णा से मिलना है, और एक बार वो अपने कृष्णा से मिल लेगी तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। एंड गांव वाले बोलते हैं कि अब तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 100 साल हो चुके हैं ये वो। तो तांत्रिक बताते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बस एक दिन आएगा जब बाहर से फिर 5 लोग आएंगे, फिर उसका कृष्णा वापस आएगा। तो गांव वाले पूछते हैं कि कब आएगा वो दिन। तो तांत्रिक बताता है कि ऐसा जब वो दिन आएगा वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा, वो तुम्हें खुद महसूस हो जाएगा कि ये प्रिया का कृष्णा है, ये वो दिन है जब वो 5 आए हैं और प्रिया को आज मुक्ति मिलेगी। और फिर गांव वाले खड़े होकर अर्पित को बोलते हैं कि अर्पित तुम ही प्रिया के कृष्णा हो। और
प्रिया बस तुम्हें ही ढूंढ रही है, इसलिए तो तुम पे प्रिया अटैक तक नहीं कर रही है। शिवानी पे करा, राहुल पे करा, राज पे करा, आदित्य पे भी करा, बट अर्पित को अभी तक कुछ नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि प्रिया अपने कृष्णा को कुछ कर ही नहीं सकती। और गांव वाले ये सब बोल के इन्हें कन्विंस करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, प्लीज़ बस तुम्हें एक गोला बना के देंगे हम बरगद पेड़ के यहाँ, तुम्हें बस वहाँ खड़े रहना है, प्रिया आएगी तुम्हें देखेगी और चली जाएगी। तो राहुल बोलता है कि नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते, सॉरी, हमें जाना है। जब राहुल बस उन्हें पकड़ के चलो यार तुम क्या कर रहे हो, ये सब जा रहा होता है, और वहाँ पे सारे गांव वाले फिर सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे, प्लीज़ हमारी हालत समझिए, आपको कुछ भी नहीं करना, आप बस यहाँ खड़े हो जाइए और वो बस देख के चले जाएगी। अगर आप जाओगे तो वो हमें मारती रहेगी, वो हमें तड़पाती रहेगी, वो हमें डराती रहेगी। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? उन पाँचों को भी लगता है कि ठीक है, अगर सिर्फ बात यहाँ तक की है कि हमें खड़ा ही रहना है, गोला बना के देंगे, तांत्रिक साथ बैठा होगा तो ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम मिल लेंगे। तो अर्पित भी बोलता है ठीक है, मैं रेडी हूँ। बट अर्पित शर्त रखता है कि हम ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, हम ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमारे प्रोजेक्ट में हेल्प हो। बट अब ये चीज़ें ना प्रोजेक्ट से बढ़कर हो चुकी है। अब इन पाँचों के मन में ये चल रहा है कि अगर ये चीज़ें हम बाहर लेकर आ गए तो कितनी बड़ी न्यूज़ बनेगी। ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ है, बहुत बड़ा मतलब आँख खोलने वाली एक चीज़ है। तो गांव वाले एग्री करते हैं कि ठीक है, आपको जो रिकॉर्ड करना है आप कर लीजिए, हमें उस सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, हम बस चाहते हैं कि प्रिया अब चले जाए और उसे मुक्ति मिल जाए। गांव वालों का और इन पांचों का एग्रीमेंट हो चुका है एंड आज रात को ये कार्यक्रम होने वाला है। सो देखते देखते अब शाम आ चुकी है, ये पांचों तैयार हो चुके हैं। ये पांचों एक दूसरे से बोलते हैं कि लेट्स गो गाइस, अपने कैमरे वैमरे सब लगा दो ढंग से एंड हर एंगल में कैमरा होना चाहिए, हर एंगल में माइक होना चाहिए, क्योंकि एक एक चीज़ कैप्चर होनी चाहिए। और सब एक्साइटेड भी है लेकिन डरे हुए भी है। डरे हुए क्योंकि आज ये प्रिया से फेस टू फेस मिलने वाले हैं, खासकर राहुल तो शुरू से ही मना कर रहा है कि नहीं मत करो, प्लीज़ मत करो। बट अर्पित राज बोल रहे हैं कि इट्स ओके राहुल, कोई बात नहीं है, पूरा गाँव हमारे साथ है तो कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। और ठीक है, अब रात के 8 बज चुके हैं, इन सबको बुलाया जाता है, मुखिया आ जाते हैं, पूरा गाँव आ जाता है कि आ जाओ गाइस, टाइम हो चुका है। तो ये सब आते हैं, उसी बरगद पेड़ के नीचे इन्हें खड़ा कर दिया जाता है और बोलता है कि हम एक मंत्र पढ़ने वाले हैं, तो आप प्लीज़ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। तो पांचों बोलते हैं ठीक है। तो पांचों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सामने मंत्र का उच्चारण चालू हो जाता है। पंडित जी मंत्र पढ़ने लग रहे हैं तो इन्हें ना कुछ फील होता है एकदम से, इन पाँचों को, जैसे इन्होंने किसी ने उन्हें पकड़ लिया है। तो ना अपनी आंखें खोलते हैं कि क्या हुआ, तो वो देखते हैं कि गाँव वालों ने ना रस्सी से उन्हें पेड़ से बांध लिया, ऐसे गोल में पेड़ है और वो ऐसे रस्सी से बांध लिया गांव वालों ने। ये सब ऐसे छोड़ने की कोशिश करते, बोलते क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए क्या, हमें ऐसे बांध क्यों रहे हो, हम नहीं जाएंगे भाई भाग के, तुम चिंता मत करो, हम नहीं डरेंगे। तो राज बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम वो प्रिया को देख के भाग जाएंगे? अब ऐसा कुछ नहीं है, तुम फालतू में डरो मत, हम नहीं जाएंगे, हमें छोड़ो, ऐसे बांधना हमें अच्छा नहीं लग रहा। गाँव वाले कुछ नहीं सुन रहे, पूरा बांध रहे, उन्होंने पूरा बांध दिया है। अब ये हिल नहीं सकते अपनी जगह से, ये ऐसे बंध चुके हैं पेड़ से पाँचों। और मुखिया इनके सामने आता है तो वो अर्पित पूछता है कि मुखिया क्या चल रहा है ये सब, भाई खोलो, हमें ऐसे क्यों बांध के रखा है तुमने? तो मुखिया जी बताते हैं कि दरअसल जो मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाई थी वो थोड़ी सी अलग थी। तो राज बोलता है क्या अलग था इसमें, तुम्हारी वजह से प्रिया ने सुसाइड किया, अब वो अपने कृष्णा को ढूंढ रही है, इसमें अलग क्या है? तो मुखिया जी बताते हैं नहीं, जो सुसाइड वाला सीन था वो राज तुमने ऐड किया था, हमने नहीं बताया था वो। तो राज बोलता है मतलब? तो बोलते हैं मतलब कि स्टोरी वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी, स्टोरी इससे आगे भी थी, बट हमें वो ख़त्म करनी पड़ी ताकि हम तुम्हें कन्विंस कर सकें कि तुम इस टाइम इस जगह पर आ सको। तो राज पूछता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ढंग से बताओ। तो मुखिया जी बताते हैं कि जब प्रिया डिप्रेशन में चले गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मेरे साथ ये गाँव वाले ऐसा कर रहे हैं जिन्हें मैं अपना मानती हूँ। वो बहुत शांत सी होने लग गई थी, किसी से बात नहीं करना, उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो चुका था। और उसके जब बिहेवियर चेंज हुआ था ये पूरा गांव को दिख रहा था और गांव वालों को भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उनके लिए प्रिया उनकी बेटी थी। तो गांव वाले आपस में डिसाइड करते हैं कि नहीं, प्रिया को हम ऐसे तो नहीं देख सकते, इस हालत में तो नहीं देख सकते। और गांव वाले बोलते हैं कि प्रिया देखो, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, आई नो कि हम सब यहाँ पे जिद कर रहे हैं कि तुम कृष्णा के साथ मत रहो, बट ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम ही डिसाइड करोगे कि क्या करना है। तो हम आगे से इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम जो भी डिसीज़न लोगी हम तुम्हें उन चीज़ों में सपोर्ट करेंगे।
और ये चीज़ें जब प्रिया सुनती है तो बहुत खुश होती है, वो सबके गले मिलती है, वो रोने लग जाती है और वो बोलती है कि मैं अभी ये जो खुशखबरी है वो बस कृष्णा को सुना के आती हूँ। बस भागते जा रही है, कृष्णा को ढूंढ रही है, कहाँ है कृष्णा, कहाँ है कृष्णा। तो कृष्णा के ना वो रूम में चले जाती है, बस अभी रूम में एंटर कर ही रही है, अभी खटखटाने वाली है कि अंदर से आवाज़ें आती हैं। तो प्रिया बस खटखटाते रुक जाती है। वो कृष्णा और उसका ग्रुप बातें कर रहा होता है, तो प्रिया वो बातें सुन रही होती है और जो बातें हो रही होती है वो कुछ ऐसी होती है कि कृष्णा अपने ग्रुप को बोल रहा है कि गाइस अब बस 3 दिन बचे हैं, हमें यहाँ से जाना है, सो हमें जो भी करना है वो आज रात को करना पड़ेगा, हम और नहीं रुक सकते। हमने पूरा गांव एक्सप्लोर कर लिया है, हमें एक एक चीज़ इस गांव की पता है, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू डू जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पर। प्रिया को कुछ समझ नहीं आता ये, बट उसे ये समझ आ जाता है कि ये कुछ तो करने वाले हैं जो कि सही नहीं है। तो प्रिया वहाँ से चले जाती है और वो बस सोचने लगती है कि आखिर क्या सीन है, ये एकदम से ये क्या हुआ, ये क्या करने की बात कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता प्रिया को। तब उसे याद आती है कि अर्पित ना बार बार प्रिया से उस मूर्ति के बारे में पूछता था कि मूर्ति के पास कैसे जा सकते हैं, इसके में जंजीरें लगी है, तो अगर हम जंजीरों को छुएं तो क्या होता है, ये सब। तो प्रिया की एकदम से दिमाग की बत्ती जलती है कि शिट, कहीं ये मूर्ति तो नहीं चुराने वाले। प्रिया अभी जैसे ये सब सोच रही होती है कि वो मंदिर की साइड देखती है, तो वो पाँचों ना मंदिर की साइड जा रहे होते हैं। तो प्रिया उनके पीछे पीछे भागती है और ये पांचों क्या करते हैं ना, ये जो पूरे गांव की एक तार होती है जिससे लाइट आती है पूरा, वो काट देते हैं। उसकी वजह से गांव का पूरी बिजली जा चुकी है, गांव में पूरा अंधेरा हो चुका है, कुछ नहीं दिख रहा। दिख रही है तो सिर्फ 5 टॉर्च जो कि वो मंदिर की साइड जा रहे हैं, जो कि सिर्फ प्रिया को दिख रही है कि 5 टॉर्च जल रही है और ये मंदिर की साइड जा रहे हैं। तो प्रिया भागते हुए जाती है इनको रोकने। अब यहाँ पे क्या होता है, मंदिर में जब ये एंटर करते हैं पाँचों, तो ये ना मूर्ति उठाते हैं, मूर्ति से वो हीरा निकालते हैं, वो अपने पास रखते हैं, मूर्ति को एक जगह रखते हैं, हीरे को रखते हैं और बोलते हैं चलो। जैसे ये पीछे मुड़ते जाने के लिए सामने इनके प्रिया खड़ी होती है। कृष्णा प्रिया के मुंह पे ऐसे टॉर्च मारता है और बोलते है प्रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। प्रिया बोलती है कि कृष्णा तुम ये क्या कर रहे हो, ये इस गाँव की मूर्ति है और तुम इसे चुरा नहीं सकते। तो कृष्णा बोलता है कि प्रिया देखो यहाँ से साइड हो जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें हर्ट भी नहीं करना चाहता, तो बेटर होगा तुम साइड हो जाओ, हमें जाने दो। तो प्रिया बोलती है कि कृष्णा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा करोगे तो ये गांव वालों को तुमसे नफरत हो जाएगी, तो हमें वो कभी रहने नहीं देंगे साथ में, और अभी उन्होंने हमें परमिशन दिया। प्रिया बस ये बोल रही थी। कृष्णा बोलता है प्रिया पागल हो गया तुम, ये सारी चीज़ें मेरे से मत बोलो, क्योंकि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस इस गाँव का पूरा नक्शा चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पर था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। और ये चीज़ जैसे वो प्रिया को बोलता है, प्रिया अंदर से पूरी टूट गई होती है एंड प्रिया बोलती है कि मैं तुम्हें मूर्ति नहीं ले जाने दूंगी, मैं कुछ भी करूँगी, मैं चिल्लाने लग जाऊँगी। तो प्रिया चिल्लाने लग जाती है कि गांव वालों से उन्हें उठाने के लिए। तो कृष्णा और उसका पूरा ग्रुप प्रिया को पकड़ लेता है, उसका ऐसे मुंह बंद कर लेता है और कृष्णा उसका पूरा गला दबा देता है, क्योंकि अगर कृष्णा ये नहीं करता तो प्रिया सबको चिल्ला के उठा देती है और यहीं पर कृष्णा का और उसके पूरे ग्रुप का पर्दाफाश हो जाता है। बट कृष्णा ये नहीं चाहता था, तो वो पूरी जान से गला दबाने की कोशिश करता है प्रिया की, और प्रिया की धीरे धीरे अब सांसें रुक रही है, प्रिया तड़प रही है, प्रिया बस बोल रही है कि मुझे छोड़ दो, बट कृष्णा उसे नहीं छोड़ रहा। और बस उसके ये आखिरी जो टाइम है, उसे उसकी आंखें बंद होने से पहले उसे बस 2 चीज़ें नज़र आती हैं, एक कृष्णा और इसके ऊपर सबने ऐसे लाइट मारी होती है टॉर्च से, तो उसे सिर्फ ये 2 चीज़ें दिखती है, कृष्णा और लाइट। और ये जब ये पूरा सीन होता है तो रात के 8 बज रहे होते हैं। और अब तुम समझ सकते हो कि क्यों इस गांव में रात के 8 बजे के बाद कभी लाइट नहीं चलती, कभी रोशनी नहीं होती, क्योंकि प्रिया की आत्मा कृष्णा को ढूंढ रही है आज भी, और आज भी उसे बस रिवेंज लेना है। और उस बदले की भावना ने प्रिया के जो आत्मा है उसे बहुत ज़्यादा डेंजरस बना दिया है, इतना कि प्रिया को अब जहाँ रोशनी दिखती है उसे लगता है कि वहाँ पे वो कृष्णा है, और वो बस वहाँ पे जाके उसे मारने की कोशिश करती है। और यही सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए गांव वालों ने एक बार तांत्रिक को बुलाया था, तो तांत्रिक ने भी यही बोला था कि प्रिया की आत्मा इतनी ज़्यादा डेंजरस है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि हम भी उसे कुछ नहीं कर सकते। तो गांव वाले पूछते हैं कि तांत्रिक जी कुछ तो इलाज होगा, कुछ तो होगा जिससे हम सही से रह सके, 100 साल हो चुके हैं और अभी भी प्रिया की आत्मा बस भटक रही है। तो तांत्रिक बताता है कि एक ना एक दिन प्रिया को उसका कृष्णा मिलेगा, और जब वो कृष्णा मिलेगा तुम सबको पता चल जाएगा, प्रिया को बस उससे बदला लेना है। तो एक बार प्रिया कृष्णा से बदला ले लेगी तो प्रिया को मुक्ति मिल जाएगी और साथ में तुम्हें शांति। और आज वो दिन है, आज इन सब ने इन 5 को बांध दिया है ताकि प्रिया आके कृष्णा से बदला ले सके, जो कि है अर्पित।
और उसका पूरा ग्रुप। ये सारी चीज़ें गांव वाले बोलते हैं, गांव वाले अपने हाथ जोड़ के उन 5 से माफ़ी मांगते हैं कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें पता है हम गलत कर रहे हैं, बट हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भी माँ बाप है और हम नहीं करना चाहते बट हमें करना पड़ेगा। और ये बोलकर सारा गांव खाली हो जाता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, मुखिया भी जा रहा होता है। ये 5 यहाँ से चिल्ला रहे हैं कि हमें जाने दो, हमें मत पकड़ो, हमारी कोई गलती नहीं है। बट कहीं ना कहीं इन 5 को भी अब पता चल चुका है कि गलती हो या ना हो, हमारी बलि चढ़ने वाली है। इन गांव वालों ने क्या किया होता है, इस बरगद पेड़ के ऊपर ना ऐसे जैसे क्रिसमस के टाइम में लड़ियाँ नहीं होती, वो लाइट्स की बल्ब होते हैं, वो लग जाते हैं। इन्होंने बरगद के पेड़ के अंदर वो सब लगाए होते हैं। तो मुखिया जी एक बटन दबाता है और बरगद का पेड़ पूरे बल्ब उसके जल जाते हैं, जितने भी बरगद के पेड़ में लगे होते हैं। और वो एक पूरे गांव में अंधेरा है और सिर्फ इस बरगद के पेड़ में पूरी लाइट ही लाइट लगी हुई है। और जैसे ही वो लाइट ऑन होती है, पूरा गांव खाली हो गया है, सब अपने अपने घर में। और जैसे ही ये लाइट्स ऑन होती है, इन 5 की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई होती है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि ये लाइट देख के कोई तो आएगा, जो आएगा वो हमारे साथ बहुत बुरा करने वाला है। सब पूरे गांव में सन्नाटा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, कहीं से आवाज़ नहीं आ रही। और इन्हें धीरे धीरे आवाज़ आती है इन 5 को पायल की, बट ये नॉर्मल नहीं होती, छन छन छन, ये ऐसी नहीं होती। ये ऐसी आवाज़ होती है कि कोई भगते हुए इनके पास आ रहा है, कोई फुल स्पीड में भग रहा है, छन 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 ऐसे करके। और जैसे वो पास आ रहा है, इन्हें धीरे और आवाज़ आने लगती है, इन्हें चिल्लाने की आवाज़ आती है कि कोई चिल्लाते हुए इनके पास भागते हुए आ रहा है। ये सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर देते हैं, और वो आवाज़ बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, उसकी चिल्लाने की आवाज़ बढ़ रही है। और ऐसा लग रहा है कोई इनके सामने खड़ा हो चुका है और इनके सामने ऐसे जोर से सांस ले रहा है। और ये सिर्फ आंखें बंद करके सुन रहे हैं। ये धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और ये देखते हैं कि सामने प्रिया खड़ी होती है, एक ऐसी औरत जिसके पूरे बाल बिखरे पड़े हैं, जिसके मुंह पे पूरे खरोच के निशान हैं, जिसके नाखून काले रंग के और दांत में लाल कलर का खून लगा हुआ है। और वो इन्हें देख रही है। इन सब की पूरी हालत हो गई होती है और इन्हें पता होता है कि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये कहीं भाग भी नहीं सकते। तो ये सब ने एक तरफ से सरेंडर कर लिया होता है। प्रिया इनके पास आती है। प्रिया सबसे पहले अर्पित को देखती है। प्रिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है, बहुत ज़ोर से। गांव में ये आवाज़ गूंज रही है, उसके हंसने की आवाज़ इतनी ज़ोर से गूंज रही है कि गांव वालों को अपने कान बंद करने पड़ रहे हैं। और प्रिया हंस रही है हंस रही है हंस रही है और प्रिया हंस रही है हंस रही है हंस रही है। और प्रिया हंसते हंसते इन सब कैसे गोल गोल घूम रही है और हंसे जा रही है हंसे जा रही है हंसे जा रही है और गोल गोल तेज़ी से भाग रही है। गाँव वालों को भी ये सब सुनाई दे रहा है। गाँव वाले अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, अपने कान बंद कर रहे हैं और बस ट्राई कर रहे हैं कि आज की रात उन्हें कुछ सुनाई ना दे। और कुछ टाइम बाद शांति हो जाती है। किसी के भागने की आवाज़ नहीं आती, किसी के हंसने की आवाज़ नहीं आती। गांव में फिर से सन्नाटा हो चुका है। गांव वाले फिर अपने कान से हाथ हटाते हैं, आंखें खोलते हैं और बस सोचते हैं कि कैसे सुबह हो। और वक्त के साथ साथ सूरज भी बाहर आ जाता है, सुबह हो जाती है। जैसी सुबह होती है, सारे गाँव वाले एक साथ फिर से बरगद के पेड़ के पास आते हैं और वो देखते हैं कि सामने जो 5 थे, अर्पित और उसका ग्रुप, वो सब मर चुके हैं। उनकी लाशें गिरी पड़ी है, पूरा खून खून निकला पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें काटा हुआ है, गर्दन में काटा है, किसी के नाखून मारे हुए हैं। बहुत बुरी हालत में 5 की लाशें। और गांव वाले बस उन्हें देख के प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इन 5 की आत्मा को शांति देना। और गांव वाले उन 5 की डेड बॉडी उठाते हैं, उन्हें जलाते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। कहा जाता है कि उस दिन के बाद प्रिया की आत्मा ना कभी दिखाई दी ना कभी सुनाई दी। ऑल्दो गाँव में अभी भी थोड़ा खौफ है, अभी भी एकदम से सबने लाइट्स ऑन करना चालू नहीं कर दिया, एकदम से रात को घूमना चालू नहीं किया। बट अब गांव में थोड़ी क्या इनफैक्ट बहुत शांति है पहले के मुकाबले। धीरे धीरे अब ये सब गांव में सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। बट इस चीज़ को नॉर्मल करने के लिए उन्हें 5 लोगों की बलि देनी पड़ी। 5 ऐसे लोगों की जिनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। वो तो इधर गांव को ठीक करने आए थे, वो तो इधर इसलिए आए थे कि गांव को हम कैसे सही कर सकते हैं। बट एंडिंग में उन्हीं की बलि चढ़ानी पड़ी। सो या दैट वॉज द स्टोरी गाइस। आई होप कि तुम्हें अच्छा लगी हो। आई नो तुम थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे कि इस स्टोरी का अच्छा एंड क्यों नहीं हुआ, है ना। आई नो, बट रियलिटी और मूवीज़ में फ़र्क होता है ना। आई नो ये मैंने बनाई है, बट मैं इस स्टोरी को जितना ज़्यादा रियल हो सके उतने रखने की कोशिश कर रहा था। एंड रियलिटी में
हर बार तो अच्छा नहीं होता, हर बार सच्चाई की जीत नहीं होती, हर बार हीरो नहीं होता, कभी कभी हीरो को मरना भी पड़ता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। बाय द वे, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, तुम्हें एक छोटी सी चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब ये सब चीज़ें हुई थी तो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे इन पांचों को। अर्पित ने कहा था कि वीडियो हर एंगल से रिकॉर्ड होनी चाहिए जिसमें हर चीज़ दिखती रहे। सो जब इन पांचों का पता नहीं चलता तो राज के जो डैड थे, जो कि बहुत ज़्यादा अमीर थे, जिनकी हर जगह पहचान थी, ये अपने बेटे को ढूंढने के लिए लोग भेजते हैं इस गांव में। और जब वो लोग यहाँ पे आते हैं, उन्हें वो वीडियो मिलती है, वो एक कैमरा जो होता है वो मिलता है, तो वो राज के डैड को दिखाते हैं। सो वो जो कैमरा होता है वो राज के डैड ने पकड़ा हुआ है, वो अपने रूम में बैठे हुए हैं। एक आलीशान रूम है, बहुत बड़ा रूम है, पीछे ट्रॉफीज़ लगी हुई हैं, उनकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं पीछे सब लगी हुई हैं, और वो बस बैठे हुए हैं ऐसे, और वो उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। पूरी रिकॉर्डिंग देखते हैं, वो कैमरा बंद करते हैं, उनकी रोने जैसी हालत हो गई है पूरी, और बहुत गुस्से में लाल हो चुके हैं वो कि गांव वालों ने ऐसा कैसे कर दिया। और बस इसी गुस्से में वो नीचे देखते हैं, वो गुस्से में बोलते हैं कि इन गांव वालों ने जो भी किया वो गलत किया मेरे बेटे के साथ, ये नहीं होना चाहिए था, और मुझे इस गांव में जाना पड़ेगा खुद वापस से। जैसे ही राज के डैड ये बोलते हैं, राज के डैड ये बोल के चले जाते हैं बाहर की साइड। और जब राज के डैड जाते हैं ना, पीछे पूरी ट्रॉफीज़ लगी हुई है, पीछे राज के डैड ने जो भी अचीव किया सब कुछ है। जस्ट जैसे वो हटते हैं, उनके पीछे एक और चीज़ होती है जिस पे फोकस जाता है, और वो चीज़ और कुछ नहीं, वो मूर्ति होती है, वो हीरे वाली मूर्ति जो कि कृष्णा ने चुराई थी, और अब वो राज के डैड के कैबिनेट में पड़ी हुई है उनकी ट्रॉफीज़ के साथ। सो या ये था हमारा एंडिंग पार्ट। क्या इसके बाद कोई और स्टोरी आने वाली है, या कोई कुछ अभी भी बचा हुआ है इस चीज़ में? इसका आइडिया तो हमें बाद में पता चलेगा, बट अभी के लिए ये 3 पार्ट के साथ हम इस सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। एंड आगे कुछ आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम बस देखते रहना। अब थोड़ी वीडियोस रियल स्टोरीज़ में आने वाली है जो कि तुम्हें पसंद आती है, तो हम बनाएंगे, अगली सीरीज़ भी बनाएंगे, कुछ और बनाएंगे, या फिर इससे कुछ कनेक्टेड बनाएंगे, वी डोंट नो, बट स्टे ट्यून्ड गाइस, बहुत सही चीज़ें आने वाली हैं। एंड आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो बाय बाय।